नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और यहाँ के शुक्लागंज के विधायक पंकज गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ आज जो कार्यक्रम चल रहा है मौनी अमावस्या का, इस उपलक्ष्य में जो कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है और खिचड़ी का वितरण भी हो रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी यहीं के जो संस्था के लोग हैं उनसे लूँगा। मैं पहले विधायक जी के से मैं बात करता हूँ और उनसे कुछ जानकारी लेता हूँ। विधायक जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल स्वागत है। आपका जनपद उन्नाव में और माँ गंगा के पावन तट पर बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा माँ के इस पावन स्थान पर भी स्वागत है आपका। और मैं बधाई देना चाहता हूँ बेटी कठेरिया जी को, हमारे मिथुन जी को और इनकी पूरी टीम को, सौरभ जी को, कि इनके द्वारा माँ गंगा के तट पर एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जहाँ वास्तव में जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनको सेवा करने का भी अवसर मिल रहा है। और इसके साथ साथ माँ दुर्गा के शुद्ध और भव्य मंदिर के निर्माण की संकल्प लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। तो मैं ऐसे स्थान पे आपका भी स्वागत करता हूँ। वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति में आप लोग जानते हैं कि सेवा का सबसे बड़ा महत्व है, और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से एक संदेश भी देने का काम हमारी बेटी कठेरिया जी ने किया और इनकी टीम ने, कि जितना भी यथासंभव हो सके हमें मदद करनी चाहिए लोगों की, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और अपने क्षेत्रवासियों के लिए कोई विशेष योजना चल रही हो आपकी इन गरीबों के लिए? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार आई है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी योजनाएं शायद आज़ादी के 75 सालों में नहीं आई होंगी, उतनी योजनाएं पिछले 7-8 सालों में, और विशेषकर गरीब परिवारों को आच्छादित करने वाली योजनाएं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे पेंशन हो, चाहे कर्जा माफी की योजना हो, चाहे ढेर सारी योजनाएं, गरीबी कन्याओं की विवाह की व्यवस्था हो, और तो और मुफ्त में राशन देने का भी काम अगर किसी ने किया तो योगी और मोदी जी की सरकार ने किया। तो जितनी भी योजनाएं हैं, वास्तव में हमारा गरीब, हमारे देश के जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो किस प्रकार से आगे आए, उसकी उन्नति, वो समृद्धशाली बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हाथ बढ़ाकर लेने वाला नहीं बल्कि हाथ बढ़ाकर देने के योग्य बन सके, इस दृष्टि से तमाम योजनाएं चल रही हैं। बड़ी अच्छी जानकारी दी पंकज गुप्ता जी ने, जो यहाँ के विधायक हैं। और मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग उपस्थित हैं। ये कैमरामैन साहब दिखाइए कितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। और जो कंबल वितरण होगा, जो लेने आए हुए हैं वो लोग सब उपस्थित हैं, उनको कंबल वितरण होने जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ बगल में हमारी बेटी कटोरिया खड़ी हैं, जो इनकी एक संस्था है, संस्था द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ, इस संस्था आपकी कब से चल रही है? ये हमारी मंदिर कानपुर में संतोषी माता मंदिर बनी है। मैं संतोषी माता की भक्त हूँ, वहाँ से बनी हुई है। मैं आए हुए सभी लोग अतिथिगण को बिना निमंत्रण से स्वागत करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि गरीब कोई नहीं होता, गरीब बनने की कोशिश ना करे, गरीब अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपनी दरिद्रता को हटाएं, पढ़ लिख लें और दरिद्रता को हटाएं। और ये संस्था इसलिए है कि गरीबों को हम कम से कम उचित कार्य कर सकें। हमारे उन्नाव में हमारे विधायक जी भाई जी खड़े हैं, मैं इनसे ये निवेदन करती हूँ कि हमारे अगल बगल जो झोपड़पट्टी हैं, इनके लिए कॉलोनी दिलाने की चेष्टा करें और यहाँ एक समरसेबुल लगवाने की चेष्टा करें, ताकि आम जनता को पानी की व्यवस्था मिल सके। और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारी मंदिर बनी है, इस मंदिर की द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा, हम लोग की कोई औकात नहीं है करें। हमारी माताएं बहनों को जो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मैं इन जनताओं की सेवा करती हूँ। मैं कानपुर में भी कंबल बांट चुकी हूँ, कम से कम 6-7 जगह, बगाई में और भट्टे पे। ये कार्य कितने वर्षों से कर रही हैं आप? ये कार्य हम कम से कम हमें 30 वर्ष से हो गए हैं। इसमें कैसे सहयोग रहता है यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के विधायक का आपके साथ? विधायक जी तो हमारे अभी आए हुए हैं, वैसे हम कानपुर में करते थे। मैं जो भी अपनी कमाई रखती हूँ, उसके कमाई के आधा % अपने जनता को के विषय में बर्तन करती हूँ। मैं कोरोना काल में कम से कम 500-600 लोगों को दाल, चावल, आटा, तेल, नमक, शक्कर, घी, ये सब हमने दिया। तेल भी से लेके साबुन तक का मैंने दिया, चाय पत्ती। और ये दे करके जहाँ तक का मेरी सेवा होगी, मैं जनता के लिए अपना अगर गुर्दा भी बेचना पड़े कोई आधार तो मैं बेच दूंगी। और मैं अपने शरीर को भारत सरकार द्वारा
मैं अपने शरीर को दान दे दूंगी, ताकि किसी मेरे ये शरीर से किसी की आंखें लगेगी, किसी के गुर्दे लगेंगे, तो उससे हमारी जनता को लाभ होगा। और गरीब से गरीब लोगों को दूंगी, अमीर को भी तो दूंगी नहीं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली समाज सेवा करने की? मैं जो हूँ स्वतंत्र सेना संग्रामी घर से हूँ। मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे भाई बहन हमेशा ये कार्य करते हैं। मेरे खून में राजनीति का दल है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी बेबी करेरा जी ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, ये कंबल वितरण ये हो रहा है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि विधायक जी किस तरह से कंबल यहाँ पे वितरण कर रहे हैं यहाँ के नागरिकों को, यहाँ की महिलाओं को। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं, कंबल अपना ले रहे हैं। और इसके बाद खिचड़ी वितरण कार्यक्रम चलेगा इनका। जाड़ा बहुत पड़ रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह कंबल वितरण हो रहा है और किस तरह लोग ग्रहण कर रहे हैं कंबल को। और इसके बाद खिचड़ी कार्यक्रम चलेगा, लोग खिचड़ी भी यहाँ पे लेंगे। चलिए, जिस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ पे कंबल वितरण हो रहा है, कंबल लोग लेके जा रहे हैं। राम देवी और राम देवी जी आओ, चलो मतलब शांति शांति। देखिए किस तरह से कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है। किस तरह से लोग काफी संख्या में आए हुए हैं कंबल लेने, काफी लोग यहाँ पे कंबल प्रोवाइड कराए गए हैं। बेटी करेरिया जी ने अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम कराया और यहाँ के विधायक सुगलागंज के पंकज गुप्ता जी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने सारे लोगों को कंबल वितरण किए। अब यहाँ खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। मैं जानकारी कर लेता हूँ कि मैडम ये बताइए कि कितने वर्षों से खिचड़ी कार्यक्रम कर रही हैं इस जगह पे आप? मैं इस जगह से तो करीब 3 साल से कर रही हूँ और 30-35 साल हो गए मुझे शहर में करते हुए, कानपुर में। मैं कानपुर किदवई नगर में, बेटी कठेरिया मेरा नाम है। मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरे खानदान पूरे समाज सेविका हैं। मैं स्वतंत्र सेना संग्रामी घर की लड़की हूँ और मेरे माँ बाप भाई बहन यही शिक्षा दिया है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, फैलाना है तो माता रानी के आगे फैलाओ और देने की चेष्टा करो, लेने की चेष्टा ना करो। जैसा इन्होंने अवगत कराया, माता रानी की भक्त है, माता रानी के ने इनको बहुत इन पर इनका बड़ा मेहरबान रही है और ये अक्सर कार्यक्रम करती रहती है, शहर में भी करती है और यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है इनका। और मैं देख रहा हूँ और लोग भी खड़े हैं, मैं इनसे जानकारी कर लेता हूँ। ये बेटी करेरिया जी से कब से जुड़े हैं आप? बेटी का अर्सा से 5 साल से जुड़े हुए हैं। नहीं वैसे तो ऐसे तो कम से कम 20 साल से जुड़े हुए हैं। 20 साल जुड़े हुए हैं। ये समाज सेविका है, इनके साथ आप कांधे कांधा मिला के चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और ये आज भी कार्यक्रम में आप इनके साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ का पुजारी हूँ, यहाँ मंदिर का मैं पुजारी हूँ और जितनी सेवा कर सकता हूँ माता के नाम सेवा करता हूँ, माता के नाम से सेवा करता हूँ। और जो कटारिया साहब दान दक्षिणा दे रही हैं, गरीबों को बांट रही हैं, अन्नदान हर साल 2 बार बांटती हैं। और इससे लिए कि हमने हर नेताओं लोगों से और विधायक से गुजारिश चाहता हूँ कि ये मंदिर हमारा कब तक भविष्य बने और यहाँ पे हैंड पैप बदलने के लिए लेडीज के कपड़े रास्ते देखिए बनाया गया है, कोई व्यवस्था। अभी यहाँ पे विधायक जी आए थे, उनसे आप लोगों ने फरियाद की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है और हमें उम्मीद है कि वो आपकी व्यवस्था कराएंगे, या हैंड पैप का भी अरेंजमेंट कराएंगे और भी जो यहाँ कमियां वो पूरी कराएंगे। और मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ और बताना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो मुझे बताएं। ये यहाँ पे एक साहब खड़े हैं, मैं इनसे ही बात करके लेता हूँ। क्या नाम आपका? मैं हूँ पंडित कैलाश शर्मा। कैलाश शर्मा जी, आप कहाँ निवास करते हैं? हमारे निवास है बाबूपुरा। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ का महामंत्री चुना गया हूँ इस समिति का। और मैं किस समिति का? ये जो सर्व देवी देवता मंदिर है, सर्व देवी देवता है, इसका महामंत्री बनाया गया हूँ। आपको महामंत्री नियुक्त किया है बेटी करिया जी ने। और आप क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस जनता को? यहाँ पर इनका जो सपना है कि एक आश्रम बने, यहाँ पर वृद्धा भी आश्रम बनाने की योजना बनाई जा रही है ताकि जो बुजुर्ग घर से भगा दिए जाते हैं उनको भी रखने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और हम सरकार के द्वारा उम्मीद कर रहे हैं कि हमको सब प्रकार का एड मिलेगा है। अभी मैं गया था, हमारे आपसे होता नहीं कि हमारे भतीजे
जो है दिनेश शर्मा जी, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे भी हमारा मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था ठीक है, आप दिनेश शर्मा से क्या संबंध है आपके? हमारे भतीजे हमारे। उप मुख्यमंत्री आपके भतीजे हैं। हाँ, दिनेश तो शर्मा। तो हमें उम्मीद है कि अगर आपने उनसे फरियाद की होगी, वो इस कार्य में आपके सहयोग करेंगे और जल्दी ही आपका कार्य हो जाएगा। सहयोग करेंगे, इस मंदिर पे आएंगे भी वो। अभी घर आए थे हमारे, तो हमने कहा था जहाँ बनवा रहे हैं वहाँ पर आइएगा। तो इस समय तो वो मिनिस्टर है नहीं, इस समय तो हटा दिए गए अपने कार्यक्रम में और लगे हैं विश्व ने। तो इसलिए चलिए, जैसा इन्होंने जानकारी दी कि दिनेश शर्मा जी जो कि इनके रिलेशन में है, वो इनको पूरा सहयोग देंगे और जो यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम किया है और इसके बाद जो मंदिर है अंदर इसको समित रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम सबको ले जाएंगे और दिनेश शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। चलिए, ये मुख्यमंत्री से मिलने के भी प्रयास करेंगे और अपनी योजनाओं के बारे में उनको अवगत कराएंगे और उनसे कुछ फरियाद करके। और आप, हाँ बेटी जी, आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन है संतोषी माता बाबूपुरवा खटक्याने की। वहाँ संतोषी माता का रजिस्ट्रेशन है और यहाँ भी संतोषी माता जी की मंदिर है। उनकी प्रेरणा, मैं माँ की भक्त हूँ। गंगा माता, संतोषी माता, यूँ तो सब देवी देवता, लेकिन मैं गंगा माता और संतोषी माता के सबसे पहले भक्त हूँ। मैं ये देखती हूँ कि यहाँ कोई आश्रम नहीं है जो पानी आनी बरसे तो क्या बोलते हैं हमारी महिलाएं खड़े होकर के उसमें रुक सके। मैं इसीलिए ये आश्रम बनाया हूँ कि कम से कम हमारी महिलाएं, पानी आनी सावन भादो जब बरसता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर इस बार जिलाधिकारी जी हमारी बात सुन रहे हो तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इस आश्रम को आगे से आगे और वृद्धा आश्रम बनाने की चेष्टा करें। हम तो सहयोग, मतलब हम तो लगे ही हैं, अगर उनका भी हाथ हो जाएगा। तो आपकी क्या क्या योजना है इस आश्रम बनाने की, उसके अलावा और क्या योजना है? हमारी ये है कि वृद्धा आश्रम बनेगा और क्या बोलते हैं ये आश्रम एक ऐसा आश्रम और मंदिर बने जो कि हमारे यहाँ आने जाने वाले भक्तगण, नहाने वाले भक्तगण उसमें रुक सके, अपने जैसे बरसात में पानी होता है रह सके। और हमारा वृद्धा आश्रम बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसके द्वारा स्कूल भी बनवाऊंगी और बच्चे पढ़ेंगे, तो लवारिस बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीबों के लिए मेरा जैसे आज गंगा मेला है, आज गंगा स्नान है, लेकिन स्नान तो है यहाँ पे, लेकिन गंगा सामने दिख रही है। जब कैमरामैन साहब दिखाइए कि मैं देख रहा हूँ गंगा पूरी सूखी पड़ी है, गंगा में बिल्कुल पानी नहीं है। किस तरह लोग स्नान करेंगे, और इसकी जानकारी मैं इन्हीं से लेता हूँ कि जब गंगा स्नान के लिए लोग यहाँ पे आए होंगे और किस तरह से, मतलब यहाँ पर जब पानी ही नहीं है गंगा में तो गंगा स्नान कैसे होगा? ये गंगा स्नान में पानी तो नहीं है, आप कैसे गंगा लोग स्नान कर रहे हैं? गंगा आगे चल के माता थोड़ा सिमट गई है, वहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। और हमारे श्रीकांत पंडा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, राजू पंडा जी को और हमारे विधायक जी को, जो हमारे साथ श्रीकांत पंडा जी बहुत ही सहयोग करी नहीं, और मिथुन कठेरिया जी इतना सहयोग, सौरभ कठेरिया जी और मिथुन बल्लू कठेरिया जी, ये सब हमारे पूरा कठेरिया समाज लगा हुआ है, यहाँ के जनतागण भी लगी है। बस इतना ही। जिस तरह इन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया और ये भी अवगत कराया सरकार से क्या क्या इनकी योजनाएं हैं और क्या लाभ लेना चाहती हैं सरकार से, और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इनके फरियाद को यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।